पहुँचे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। लिखा गया हिंदी में, सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा गया, दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ सर, आपको मैं इतने बढ़िया तरीके से इस चीज़ को बताऊंगा ना कि आप क्लास 11 में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम हंसते खेलते निकाल देंगे सर, मेरी गारंटी है। आपको मैं बताऊं, बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर पाना अच्छी बात है और बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात भी है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको नॉलेज के लिए टाइम तो कम बचा है, लेकिन हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आप एकदम बेसिक से भी पढ़ना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, पूरा साल नहीं पढ़े हैं, तो वीडियो अगर देखेंगे ना तो ये मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आ रही बातें समझ में? तो आज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये लिखा गया है एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन। जी हाँ सर, ये सेट 7 2023 में 5 एंड सेट फर्स्ट 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ चीज़ें मैं सर पहले से बना के रख लिया हूँ। मैंने बताया कि इससे आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम कम लगे और बातें अपनी अच्छी तरीके से बता सकूं। यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा था उसको मैं दोबारा लिख लिया हूँ। एलिप्स इक्वेशन, दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है, x² / a²। देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स इक्वेशन होता क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है, x² / a² + y² / b² = 1। और अगर आप चेक करेंगे ना तो इसमें सर दो फिगर आपके बनते हैं। एक सर आपका एलिप्स वर्टिकल बनता है, एक हॉरिजॉन्टल बनता है। जी हाँ सर, आप देखिएगा यहाँ पर आप किसी भी दोनों फिगर में से किसी भी फिगर को बना सकते हैं। तो आपके सर ने दोनों फिगर को बना के दिखा दिया है। आपका जो पहला एलिप्स नज़र आ रहा है ना साहब, सबको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर जो एलिप्स बना है आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना है। इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आपको एक चीज़ ये समझ में आया कि यहाँ पर x की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और b का जो सर डिस्टेंस है सर यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स आपका जो a का डिस्टेंस सर आपका ज़्यादा है किससे, b के डिस्टेंस से। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जी हाँ सर, और y एक्सिस पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जी हाँ सर, इसका मतलब a किससे बड़ा है, b से, तो a > b। तो अगर जब ऐसा कुछ कंडीशन होता है, जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे जानेंगे सर, ए हमेशा बड़ा होगा बी से, तो ए बड़ा जब होगा बी से तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। जब बी आपका, देखिए ये बातें सबको समझ में आई ना। जी हाँ सर, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया ए, तो अगर मैं डिस्टेंस को ए लिया हूँ तो कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है, a, 0 हो गया। और डिस्टेंस हमेशा प्लस का होता है, जब इस साइड भी मैं इधर चलूंगा ना इधर ही प्लस का होगा। बट इसका अगर हम लोग सर कोऑर्डिनेट चेक करेंगे साहब, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका सर कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, 0। ये भी सर सबको बातें समझ में आ गई। जी हाँ, कोऑर्डिनेट -a, 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को चेक करूंगा ना तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग चेक करेंगे, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर b की वैल्यू होती है, तो b पर आपके सर ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया b, और y पर कितना, y पर सर मैंने कुछ चला ही नहीं, तो y कुछ चलने का मतलब सर मैंने सर y देखिए आपका y एक्सिस पर मैं चला कितना b, बट x पे चला नहीं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और y की वैल्यू b हो जाएगी। अगर आप नीचे चेक करेंगे ना तो यहाँ पर नीचे भी आपका y एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है b। जी हाँ सर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा साहब, कोऑर्डिनेट हमेशा y डैश पे निगेटिव का होता है। जी हाँ सर, वो 0 का माइनस का b बन जाएगा। तो आपके सर ने क्या समझाया, जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है इसका मतलब a किससे बड़ा होगा, b से। जब a > b होगा तो कैसा एलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। जी हाँ सर, समझा दिया, सबको बातें समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गया। तो आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें सर देखिए 4 पार्ट हैं आपके पास, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है ना सबका सर इक्वल होता है। अगर इसका 4 आया है ना तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। आ रही बात समझ में? अगर ये हाथी है तो ये भी हाथी होगा, ये भी हाथी होगा, ये भी हाथी होगा। बातें सबको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया को फाइंड करेंगे, उसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का एरिया फाइंड करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो आपके सर ने लिखा भी है, देखिए 4 लिखा भी है। अब इसको समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, मैं नहीं बता, एकदम बेसिक से बताऊंगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर किसी को समस्या होगी तो कमेंट के ऑफलाइन क्लास में बता सकते हैं आप।
अब देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा a लेस देन बी, इससे आपको समझ में आ गया कि a मेरा किससे छोटा है साहब, b से छोटा है। जब a b से छोटा होगा तो x एक्सिस पर a आपने देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, x अपान a का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिखते हैं, x अपान a का मतलब x एक्सिस पर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया a, y अपान b इसको हम लोग सर ये भी लिख सकते हैं क्या, x अपान a का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए, वाई पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी। बातें सबको समझ में आई। तो यहाँ पर ए जो आपका छोटा किससे है बी से, तो एक्स पे मैं ए डिस्टेंस ट्रेवल किया करूँगा और वाई पर एक्स पर ए और वाई पर बी डिस्टेंस। तो इसका मतलब सर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कामा 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा सर, ए चला बट कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए कामा 0 होगा। यहाँ पर सर बी चला आपने तो कितना हो जाएगा, 0 कामा बी हो जाएगा, वैसे बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 0 कामा हुआ इसके फिगर में। जी हाँ सर, यहां पर आप सबको बातें समझ में आई। तो इन सब का एक एरिया फाइंड करोगे, चारों 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबका एरिया मिल जाएगा सर। आ गई बात समझ में। जी हाँ सर, चलते हैं इसके पास। ये तो सबको बातें समझ में आई। जी हाँ, अब इन दोनों फिगर में से सर कौन सा फिगर यूज करना है, कोई सा फिगर, चाहे इसको अप्लाई कर दीजिए चाहे इसको अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग सर इसको अप्लाई कर देते हैं, पहले हमको नजर आया है। तो हम लोग जब भी एलिप्स फाइंड करते हैं ना, चैप्टर 8 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग जब भी एरिया फाइंड करते हैं ना, तो आपको सर भी बताए होंगे, टीचर जो मैथ के हैं बताए होंगे आपको कि इसमें हम लोग सर एक पट्टी कट करते हैं। पट्टी में से एक स्ट्रिप कट करते हैं, एक छोटी सी। और जो पट्टी सर हम लोग कट करते हैं ना, वो पट्टी कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल में पट्टी कैसे कट करते हैं हम लोग सर, रेक्टेंगल। कैसा होता है, रेक्टेंगल। पट्टी कुछ इस तरीके से कट होगी। ये सर आपको कैसे पता पट्टी इस तरीके से कट होगी, भैया इस क्वेश्चन को हम लोग जब फाइंड करना चाहेंगे ना, तो हमेशा रेक्टेंगल स्ट्रिप कट होती है। रेक्टेंगल स्ट्रिप में अगर आप चेक करेंगे तो ये सर आपका देखिए, ये अगर चेक करेंगे एक्स एक्सिस के जैसा है, देखिए दिखाई दे रहा है सबको। तो ये एक्स एक्सिस पे बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, उस छोटे वाले डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, dx। इसको मैं dx लूंगा। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल था तो एक्स एक्सिस पर है सर, ये वर्टिकल है, इस वाले लेंथ को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो आपको पता है कि इस अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसको हम लोग लेंथ ले सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ ले सकते हैं। जब ये रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग फाइंड करते हैं तो आपके सर ने बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है साहब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो मैंने सर यहां से देखिए, आराम से मेरी बातों को समझना। अब सर मैं इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग सर फाइंड कर रहे हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं, इसका नाम सर मैंने दे दिया O, इसका नाम सर मैंने दे दिया A, इसका नाम मैंने दे दिया B, ये बातें सबको समझ में। O A, देखिए O A B O, मैंने क्या बताया, मैं एरिया क्या फाइंड कर लूंगा, ये देखिए एरिया मैंने लिखा है एलिप्स ना, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर इसको हम लोग सर लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ O A B। जी हाँ सर, क्या मैंने बोला, O A B O, जहां चले फिर वहां पे पहुंचना है मुझे। तो अब एक चीज आप मुझे ये बताइए कि आप यहां से लेके यहां तक सर कितने स्ट्रिप कट कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रिप कट हो सकते हैं। तो मैंने सर एक स्ट्रिप को कट करके बाहर निकाल लिया। अब जब एक स्ट्रिप कट किया ना, तो मात्र इतना एरिया मुझे मिला है कि नहीं मिला, जी हाँ सर। बट इस इंटीग्रेशन की वजह से आपको एक चीज समझ में, इंटीग्रेशन मीन्स होता है सम होता है। जी हाँ सर, तो अगर मैं सम कर रहा हूं तो कितने एरिया को सम कर रहा हूं सर, इस इंटीग्रेशन से पता मुझे चला कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं मींस सम कर रहा हूं। बट कितने एरिया को आप सम कर रहे हैं, कितने दूर के रीजन को आप सम कर रहे हैं। जी हाँ सर, तो आप बोलेंगे साहब कि यहां से लेके यहां तक, तो 0 to a जो लिमिट अप्लाई हुआ है ये बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक के एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो लिमिट से सबको पता चल गया कि जो सर यहां पे लिमिट अप्लाई किए हैं ये बता रहा है कि 0 to a जो मेरा है इतना एरिया में फाइंड कर रहा हूं। बातें सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से लेके यहां तक ऐसे कितनी पट्टियां होंगी, बहुत सारी पट्टियां होंगी सर। उसमें से एक पट्टी आपके सर ने बाहर निकाल लिया, जितना इस पट्टी का एरिया होगा उसमें 0 to a मैंने लिमिट लगा दिया। तो यहां से लेके यहां तक जितनी पट्टियां होंगी उनकी एरिया को मैं फाइंड कर लूंगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, तो भाई आपके सर ने बताया कि यहां पे सर कितने एरिया, 1 2 3 4, इसमें सर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। टेंशन मत लीजिए, इसका सर एक छोटा सा ट्रिक जो सब लोग बताते हैं उसको मैं बता दूंगा लास्ट में, तो सर आपके लिए हवा हो जाएगा। अगर हम लोग सर चेक करेंगे ना, तो अभी आपके सर ने बताया कि 0 to a हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे सर अगर आप चेक करेंगे तो सर मैंने लिमिट किसकी रखी है,
एक्स एक्सिस की लिमिट रखी है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने रखी है, एक्स एक्सिस की वैल्यू रखी ना, ये आपका ए एक्स पे कितना चला ए, तो एक्स पे चली गई, डिस्टेंस आपकी है कि नहीं सर, कितना ए है, तो सर ये लिमिट भी किसका है, एक्स का, फंक्शन भी देखिए इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बट है क्या, वाई है सर, इस वाई को हम लोग सर किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स में, तो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, 0 to a हो जाएगा। पहला वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने की सर कोशिश किया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग ना y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी हाँ सर, अगर y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सिंपल सा सर निकाल लेते हैं सर, यहाँ साइड में देख लीजिए आप, स्पेस कम लेकिन आप लोग समझदार हैं, y अपान बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए प्लस का इधर आएगा तो कौन सा, ये प्लस का मैंने बोला, प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ सर, यहाँ से अगर हम लोग सर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ सर, आप लोग सर जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बी स्क्वायर किस में डिवाइड में इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर कांस्टेंट, इसको पकड़ के आपके सर ने बाहर निकाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना कि नहीं बना। जी हाँ सर, अब ये y इज इक्वल, देखिए y स्क्वायर नहीं फाइंड करना मुझे सर, y फाइंड करना है, इसको सर मैंने पकड़ के क्या कर लिया, बाहर कर लिया। जी हाँ सर, इसको आपके सर ने जब पकड़ के बाहर किया, y स्क्वायर जब इधर जाएगा अंडर रूट में जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बना कि नहीं बना। जी हाँ सर, तो यहाँ से हम लोग सर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग सर एक चीज ये निकाल सकते हैं क्या, कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी अपान में a हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पर साहब आपका ये डी एक्स है, y है, यहाँ पे y, वहां पे क्या रख सकते हैं हम लोग, b अपान ए, तो b अपान ए हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बातें सबको समझ में, अभी x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x का पूरा फंक्शन बन गया, b अपॉन ए कांस्टेंट पकड़ के आपके सामने बाहर निकाला, इसको b अपॉन ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर क्या लिखा गया है, 4b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सर उसका सर फार्मूला हम लोग को सर पता है, x अपॉन में 2 होता है, x अपॉन में 2 अंडर रूट क्या होता है साहब, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। अब प्लस का सी नहीं यूज करना क्योंकि सर लिमिट है 0 to a हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो 4b स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर बैठेगा, अपर लिमिट है क्या, एक्स है आपके पास, अपर लिमिट ए है, ए अपान में 2, जहां जहां एक्स वहां पे अपर लिमिट बैठा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स मीन्स आपके पास ए अपान में ए हो जाएगा, ये आपने सिर्फ अभी अपर लिमिट बैठाया। जी हाँ सर, माइनस, आप सबको नजर आ रहा है सर, माइनस लोअर लिमिट क्या है इसमें, अगर आप चेक करेंगे सर लोअर लिमिट क्या है आपके पास 0, तो 0 अपान में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ सर, ए पता है यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स मीन 0 अपान में ए हो जाएगा, ये लोअर लिमिट आपने पुट कर दिया। अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए अपान में 2 इंटू 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। जी हाँ सर, प्लस ए स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ए अपान सर कैंसिल होकर सर आपका फिर से 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका पूरा का पूरा सर 0 बन जाएगा। सर ए स्क्वायर अपान 2, ये चेक करें साइन 0 की वैल्यू, साइन इनवर्स 0, 0 की वैल्यू सर साइन इनवर्स 0, यहाँ पर भी सर कितना हो जाएगा 0 सर, कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन से साइन इनवर्स सर कैंसिल, फिर से 0 मिल जाएगा आपको। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपान में 2। अब साइन में सर किसकी वैल्यू सर 1 होती है, बोलेंगे सर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। ये पूरा का पूरा सर 0 हो गया, इसको मैंने हटा दिया। अगर आप चेक करेंगे तो 4b स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, बातें सबको समझ में आई। अब यहाँ पे बचा क्या, ए स्क्वायर अपान में 2। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, आप सबको सर बातें समझ में आ रही हैं। जी हाँ सर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबको सर बातें समझ में आएगी नहीं समझ में। जी हाँ सर, तो इसको हम लोग सर बना लेते हैं, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, किसी को दिक्कत नो सर, यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आई। जी हाँ, अब सर होगा क्या इसमें, सर बनेगा क्या, सबको दिखाई दिया, किसी को दिक्कत नो सर। तो सर एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर अगर सर मैं रूट के बाहर इसको निकालता हूँ b अपान ए होगा ना, तो आपने सर यहाँ पे लिखा क्या है,
आपके सर ने यहाँ पे लिखवा दिया है बी स्क्वायर ना, इसको हम लोग सर कैंसिल कर लेते हैं। थोड़ा सा भावनाओं में चला गया था, इसको हटा दे रहा हूँ। जी हाँ सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसको हटा दीजिए आप। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आई। देखिए ये और ये सर जी कैंसिल हुआ, टू टू जैसा देखिए, अब देखिए फोर से, अब देखिए फोर, अगर आप चेक करेंगे सबको सर बातें समझ में आई। जी हाँ सर, बचे बचे क्या यहाँ पे सर, बचेगा बी। यहाँ पे अंदर क्या बचा सर आपका, ए पाई बचा, बचा कि नहीं बचा, तो बन जाएगा पाई ए बी हो जाएगा, जो सर इसका क्या हो जाएगा आंसर। बट यहाँ पे लिखेंगे इकाई, और जो एरिया होता है हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर आप बना लीजिएगा, इकाई वर्ग। जी हाँ सर, आ रही बातें समझ में। जी हाँ, एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक ट्रिक सर देख लीजिए। ट्रिक तो वैसे सबको पता है। ट्रिक सर ये होता है ना, जैसे एक्स अपान में ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपान में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सबको नज़र आया। यहाँ पे सर इसके कहने का मतलब ये है कि आपका एक्स पे ए चला है, वाई पे आपने बी चला, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका सर एक ट्रिक होता है एरिया फाइंड करने, जैसे एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स। इसका सर मतलब ये है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग सर निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, तो पाई इंटू ए इंटू बी होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई ए बी हो जाएगा। बातें समझ में आई। जैसे एक सर एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज दैट आपके पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपान में 9 और वाई स्क्वायर अपान में 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सर एक्स अपान में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एक्स पे कितना चला 3, वाई पे कितना चला, आपने 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका सर जब एरिया निकालना चाहूँगा तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल हो जाएगा पाई इंटू ए कितना है 3, बी कितना आपके पास 2, ए के स्थान पे 3 है, बी के स्थान पे 2 है, तो हो जाएगा 6 पाई यूनिट हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। जी हाँ सर, ये ट्रिक था छोटा सा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, इकाई का वर्ग हो जाएगा। एरिया किस में होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। यूनिट स्क्वायर कर लीजिए इसको आप, कोई दिक्कत नो सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और सरल रेखा y इज इक्वल टू 2x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। सेट 4 2022 में 5 नंबर का, सेट फर्स्ट 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ना, तो पैराबोला मीन्स परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लाइन y इज इक्वल टू ax। आपके पास दो कर्व हैं, एक कर्व आपका पैराबोला है, इसको कहते हैं परवलय, एक कर्व आपके पास लाइन, इसको कहते हैं हम लोग रेखा। कर्व मीन्स होता है वक्र। इन दोनों के बीच का सर मुझे एरिया बताना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। जी हाँ सर, एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन सर फाइंड करना है टू कर्व्स। अगर आप चेक करेंगे तो आपके सर ने सबसे पहले आपको एक बेसिक बताया है। आपके पास 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक सर राइट हैंड पैराबोला, इसको हम लोग सर राइट हैंड पैराबोला चेक कर लीजिए। सर ये बना राइट हैंड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेफ्ट हैंड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। एक अपवर्ड बनता है, वाई देखिए अपवर्ड में क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये सर आपके 4 टाइप के पैराबोला एनसीईआरटी बुक में है, जो हम लोग सर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। जी हाँ सर, चलते हम लोग सर क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। सबसे पहले पैराबोला दे रखा था, तो पैराबोला आपके सर ने बना लिया। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे पैराबोला है कि आपका बना हुआ सर पैराबोला आपको सबसे पहले दिखाई दिया। सर ये आपका जो पैराबोला बना सर कौन सा हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। सबको बातें समझ में है। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे ये आपका कर्व हो गया। और सर देखिए यहाँ पे सर देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax आपने कर्व बना लिया। अब लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए, लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सर मैंने बताया जब भी किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने सर लाइन y इज इक्वल टू x का सर मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर x की वैल्यू सर मैंने रख दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर x 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0,0 आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पहले होती है, y की वैल्यू बाद में। अब शीशा कामा ऑर्डिनेट मींस भुज कामा कोट। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे x की वैल्यू आपके सर ने क्या रख दिया 1 और y की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू देखिए x की वैल्यू 1, 2a इंटू 1 तो 2a हो जाएगा, तो 1,2a। जी हाँ सर, यहाँ पे सर 1,2a आपकी सर कंफर्म
एग्जैक्ट सर y की वैल्यू नहीं हो पाएगी, 2a के टर्म में है। जी हाँ सर, तो यहाँ पे सर मुझे एग्जैक्ट क्या मिला, 0,0। तो मुझे सर एक आइडिया लग गया कि आपकी जो लाइन जो लाइन ड्रॉ होगी, इस लाइन का सर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कहाँ से जाके वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो मुझे एक तो कोऑर्डिनेट सर कंफर्म एग्जैक्ट एकदम मिल गया, जिसके सहारे जिसके सपोर्ट में हम सर इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कहां से पास होके जाएगा, ओरिजिन से। कैसे पता, एक मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0 जो ओरिजिन को शो करता है। यहां पर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं मिला है, लेकिन इसकी सहायता से मैं इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। सबको अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में है कि ओरिजिन से ही पास होके क्यों गया, क्योंकि सर मुझे एग्जैक्ट यहीं पर कोऑर्डिनेट मिलेगा, बट यहां पर नहीं मिलेगा। 1 तो एग्जैक्ट है, बट 2a एग्जैक्ट नहीं सर, 2a ये सर कहीं बैठ सकता है। तो मुझे एग्जैक्ट जब 0,0 मिल गया, जिसकी सहायता से ये आपका जो लाइन होगा वो कहां से पास होके जाएगा, ओरिजिन से। तो मैं ओरिजिन से पास होके सर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो सर पैराबोला को यहां पर कट कर रहा है। इसका नाम दे दिया मैंने ए। जिस पॉइंट सर जो देखिए आपका लाइन और पैराबोला इसी पर कट हो रहा है ना सर, जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला को, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देंगे। आ रही बात समझ में, कोई किसी को दिक्कत? नो सर, इतनी बातें सबको समझ में। इसको हम लोग सर बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग सर फाइंड कर लेते हैं। अब सर देखिए, अब सर ये पैराबोला है, नजर आया सर। ये लाइन का आपने इक्वेशन ड्रॉ किया, इसके बाद बना लीजिए y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2ax। वीडियो लंबी बन रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। y इज इक्वल टू 2ax, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसको चेक करेंगे ना सर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। बहुत सिंपल है। तो हम लोग सर कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास आपने क्लास 10th में बताया गया होगा, जब भी किसी भी दो लाइन का अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होता है, जैसे आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन रहती थी ना, ये देखिए दिखाई दे रहा है। इस लाइन का सर कुछ ना कुछ इक्वेशन रहता था, इस लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन रहता था। तो मेरे पास 3 मेथड होता था, 4 मेथड मेरे पास है इस दो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हम लोग सर जब थोड़ा सा बड़े क्लास में जाएंगे, क्लास 12 हम लोग एक मेथड और पढ़ लेंगे सर। बातें सबको समझ में आ रही? जी हाँ सर, चलते हैं इसके पास। तो यहाँ पर आपके पास 2 कर्व हैं। कौन कौन से? पहला कर्व क्या है, पहला जो आपके पास देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंड, सबको नजर आ रहा है? जी हाँ सर, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको हम लोग सर क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करना, उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करना। जी हाँ सर, बिंदु ज्ञात करना। किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं हुई होगी? जी सर। अब एक चीज आप मुझे ये बता दीजिए, आपके पास फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो आपके पास 2 कर्व कौन कौन से हैं? एक सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दूसरा कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2ax है। दोनों कर्व को हम लोग सर दोनों कर्व को हम लोग सर सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये आपका, देखिए ये कर्व देखिए जा रहा, ये देखिए कट हुआ ना बच्चा, ये लाइन भी और पैराबोला भी एक दूसरे को यहाँ मीट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे हैं? जी हाँ सर। तो ये ही जो मीट करेंगे 2 कर्व, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जी हाँ सर, ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जी हाँ सर, ये कॉमन पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं। जी हाँ सर, हरी बात सर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। जी हाँ सर। तो इसको हम लोग सर फाइंड कैसे करें बता देना चाहता हूं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स है ना, इसको इसके y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, 2ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा 4ax। अगर आप इसको चेक करेंगे ना सर, यहाँ पे बन जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ये सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा ये तहस नहस हो गया सर। ये बन जाएगा ax इज इक्वल टू, इधर बैठेगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a। x की वैल्यू सर कितनी है, देखिए आप यहाँ पुट करेंगे तब भी आपको सर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। यहाँ पुट करेंगे तब भी सर मुझे यहाँ इजी मिल जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू ax, x है क्या, 1/, में a से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में। इस सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, हो जाएगा x। देखिए ये आपका x का पहले होता तो 1/, में a हो जाएगा, कामा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1/a, और y कितना है 2। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/a, 2 हो गया। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर।
इसका मतलब ये है कि मैं सर ये सर एक डॉटेड लाइन में बना देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया है 1/a। तो इसका मतलब सर ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/a, 0 हो जाएगा। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। तो मतलब देखिए 1/a यही तो शो कर रहा है ना कि देखिए 1/a शो कर रहा है एक्स वाली वैल्यू को। तो यहाँ देखिए यहाँ तक सर मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया 1/a कवर किया, और सर वाई भी कितना डिस्टेंस कवर किया सर मैंने 2 कवर किया। अब देखिए अब सर मुझे एरिया निकालना है। तो ये बातें सबको इतना एरिया कौन सा एरिया सर ये वाला एरिया सर मुझे फाइंड करना। देखिए जो मैं सर ये देखिए पेन से बना रहा हूँ ना, आप सबको भैया समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ सर। अब सर जब भी आपको दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना होता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा वाला जो कर्व होगा उसमें से छोटे वाले कर्व को माइनस कर देंगे। तो भैया अगर आप चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे, देखिए ये एरिया सर मुझे निकालना है, ये इसको मैंने पेंट कर दिया, दिखाई दिया आपको? जी हाँ, आप सब ये एरिया सर मुझे फाइंड करना। अब एक चीज़ बताओ कि ये जो आपका एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया सर किसके नीचे का एरिया है? पैराबोला का। ये पैराबोला का एरिया पूरा का पूरा है ना। तो पैराबोला वाले एरिया में से अगर ये मैं इतना एरिया माइनस कर दूँ, कितना एरिया सर? इतना एरिया माइनस कर दूँ, इतने एरिया सर मैं माइनस कर दूँ, तो सर मुझे देखिए इस पूरे एरिया में से यहाँ देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया किसके नीचे का एरिया? पैराबोला के नीचे का एरिया है सर। अगर इस पूरे एरिया में से इतना एरिया सर मैं माइनस कर दूंगा तो एरिया आपका नहीं बचेगा। जी हाँ सर। तो हम लोग सर आराम से लिख लेते हैं, क्या है? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। जी हाँ सर। इसका मतलब ये है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा सर, क्षेत्रफल। ये सर ये क्या हो जाएगा आप कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल सी बात, आप लिखेंगे 0, आप सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ पैराबोला। एरिया आप कौन सा बोला? पैराबोला। एरिया पैराबोला माइनस एरिया ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ लाइन। एरिया पैराबोला माइनस एरिया ऑफ लाइन। सबको बात है समझ में आई? ये इंटीग्रेशन का साइन मैं सर पहले से लगा दिया। एरिया पैराबोला, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ लाइन, dx लिख लीजिए आप। यहाँ पे सर dx लिख लीजिए। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। अब एक चीज़ ये होता है एरिया पैराबोला, तो एरिया पैराबोला अगर आप चेक करेंगे तो देखिए सर यहाँ से देखिए यहाँ तक सर इसका लिमिट कितना है सर? एक्स एक्सिस वाला देखिए dx लिखा हूँ, तो जब देखिए इसमें सर मैं छोटी सी पट्टी ही कट करूँगा ना, तो यहाँ देखिए यहाँ तक का सर जो एरिया होगा उसको हम लोग सर लिख लेते हैं एरिया पैराबोला को y1 dx। ये माइनस, अब ये हो जाएगा y2 dx हो जाएगा। जी हाँ सर। तो इसका सर मतलब ये है, इसका अर्थ ये है साहब जी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 to हो जाएगा 1/a। इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 to 1/a हो जाएगा। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, देखिए ये पूरा नीचे का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पैराबोला है। इसमें से ये जो आपका बना ये लाइन है, तो अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला के नीचे के एरिया में इस लाइन के एरिया को माइनस कर दूंगा, ये एरिया नहीं बचेगा जो पेंट हुआ है। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब? y1। तो y1 को हम लोग सर देखिए ये y1 किसका है? पैराबोला का। यहाँ सर मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ। जी हाँ सर। y की जब वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √4ax हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√a और आपका √x हो जाएगा। जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आई? ये y हो जाएगा। अब इसी y को सर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, बन जाएगा 0 to 1/a हो जाएगा, बन जाएगा 2√a√x हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस 0 to 1/a y2 सर हम लोग यहाँ देखिए y2 ये कौन सी है? ये आपका देखिए ये पैराबोला लिख दे रहा हूँ, ये आपका लाइन लिख दे रहा हूँ। बात इतनी सबको समझ में आ जाएगी। जी हाँ सर। यहाँ पे सर जो मैं y निकालूंगा सर, देखिए y किसका निकालूंगा? पैराबोला का। ये सर y किसका निकलेगा? लाइन का। लाइन का सर y कितना हो जाएगा? 2ax बन जाएगा dx। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सर किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर, जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं सर मैं बता दे रहा हूँ, आगे स्पेस नहीं खाली है। अगर आप चेक करेंगे तो ये सर आपका बन जाएगा 0 to देखिए 2√a आपका कांस्टेंट बाहर बैठेगा, 1/a हो जाएगा, √x dx हो जाएगा माइनस, अगर हम लोग सर 2a कांस्टेंट बाहर बैठेगा 0 to a 1/a हो जाएगा, x dx हो जाएगा। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, हम लोग
जल्दी से इसको बता देते हैं। ये आपका रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कितना, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, अपान में 3/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 to 1/a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, 0 to 1/a हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई जी? हाँ, तक सबको बातें समझ में आई। इसको हम लोग सर क्या करेंगे, बन जाएगा आपका 2√a हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा कांस्टेंट बाहर बन जाएगा, ये 2 आपका सबसे नीचे डिनोमिनेटर में, सबसे ऊपर हो जाएगा 2/3 कांस्टेंट बाहर बैठेगा। अब यहाँ पे सर हम लोग सर इसको बैठा लेते हैं यहाँ पर 1/a, अपर लिमिट हो जाएगा 1/a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। वैसे सबको सर बातें समझ में आ गई। अपर लिमिट 1/a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 2a हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट सर बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 सर कांस्टेंट बाहर बैठेगा, ये बन जाएगा 1/a का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्या बन, देखिए 1/a का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बातें सबको समझ में है जी? हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बन जाएगा 4√a/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, इसको हम लोग सर लिख सकते हैं 1 की पावर 3/2, ये a की पावर 3/2 हो जाएगा। बातें सबको समझ में है जी? हाँ सर। यहाँ तक सर किसी को दिक्कत नो सर, थोड़ा सा इसको हम लोग सर छोटा कर दें। जी हाँ सर, ये सबको बातें समझ में आ गई, हल्का सा बड़ा कर दें, बस बस बस। ये क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये यहाँ पे सर आपका ये 0 बन जाएगा पूरा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस a इंटू, ये सबको बातें समझ में आ रही होंगी जी? हाँ सर। अच्छा, ये सबको सर बातें समझ में अच्छे तरीके से है, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, किसी को समस्या नो सर। ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर हो जाएगा, सबको बातें समझ में, a से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 4√a/3, ये बन जाएगा। इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सर a की पावर 3/2 को a इंटू a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, a/2, किसी को दिक्कत, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1/2 3/2 ये हो जाएगा, फिर से ये बन जाएगा 1/a हो जाएगा, तो बन जाएगा 4√a/3 इंटू, अगर आप चेक करेंगे ये आपका a हो जाएगा, ये आपका रूट में a हो जाएगा, माइनस 1/a हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा 4/3 1/a अब माइनस 1/a। सबको बातें समझ में, 1/a क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 1/a कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। अब सर आगे हम लोग बता देते हैं सर, इसको अगर हम लोग सर आगे चेक करेंगे तो 1/a हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसका एलसीएम सर 3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, बन जाएगा 1/a इंटू 1/3। इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, 1/3a स्क्वायर यूनिट। बातें सबको समझ में? जी हाँ सर, ये वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप हिंदी में। किसी बच्चों को दिक्कत? चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ सर, आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएगा। कर्व दे रखा है पैराबोला y² = 4x, स्ट्रेट लाइन y = 2x। यहाँ पे सर मैंने टेबल वैसे ड्रॉ कर दिया है, x और y 0,0 सब कुछ सर सेम होगा, फिगर भी आपका वैसे ही बनेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं पीछे क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड में सर मैंने फाइंड करके आपको दिखाई दिया, तो कैसे फाइंड होगा। इसका पॉइंट ए नाम मैंने दे दिया है, इसका नाम दे दीजिए ओ, ये 0,0 आपका सो ही कर रहा है, इसका नाम दे दीजिए बी। आपको सबको बातें समझ में आई। अब सर मुझे एरिया निकालना, जितना सर आपका ये शेडो रीजन है। जी हाँ सर, तो आप देखेंगे पैराबोला है आपका, ये आपका लाइन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंड्री रीजन घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सर ये इसका सेकंड मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, इसका मतलब सर आपका यहाँ पे dx मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया पैराबोला, एरिया पैराबोला। जी हाँ सर, पैराबोला हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB कैसा ट्रायंगल है, अगर आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका सर एरिया हम लोग सर निकाल लेंगे, बहुत इजी है। देखिए पैराबोला में अगर आप देखेंगे लिमिट 0 to 1/a लगा लेंगे, वही सिंपल सा लिखेंगे आप। पैराबोला में फिर से क्या लिखेंगे आप, पैराबोला की एरिया अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था √2। देखिए आपने क्या लिखा था, √a√x 2√ax, और dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पर dx लिखा गया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर 1/a है, और हाइट कितना आपका 2 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो 2√a हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर बैठेगा। √x का 3/2 होता है, 3/2 हो जाएगा, बन जाएगा 1/a।
तो अगर आप चेक करेंगे 2√a हो जाएगा, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। लिमिट क्या थी सर, 0 से 1/a लिख लीजिए। तो यहाँ पे अपर लिमिट 1/a की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/a हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। अगर आप चेक करेंगे कितना हो जाएगा 4√a/3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नो सर, इसको हम लोग अभी मैंने पीछे बताया था, इसको हम लोग सर a की पावर 3/2 लिख सकते हैं, a की पावर 3/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 1/a बचेगा। अगर आप चेक करेंगे 4√a/3 हो जाएगा इंटू 1/a इंटू √a हो जाएगा। ये आपका माइनस का 1/a हो जाएगा। ये आपका दोनों सर कैंसिल हो गया। तो 4/1 देखिए 1/a दोनों में कॉमन नजर आया सर, बाहर इसको बैठा लीजिए। 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। इसका सा एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/a इंटू 1/3। तो कितना हो जाएगा 1/3a स्क्वायर यूनिट। ये सर जी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ना कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 के मध्य वक्र y इज इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ सर, आप सबको नज़र आ रहा है सेट 5 2022 में 8 नंबर का, सेट सेकंड 2019 में 8 नंबर का, सेट थर्ड में भी 2020 में 8 नंबर का सर क्वेश्चन पूछा गया। तो गिवन दैट यहाँ पे सर आपके पास जो कर्व है, कर्व क्या क्या है सर, आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू cos x और आपके पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब ये है कि आपको सर जो एरिया बाउंड्री रीजन फाइंड करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है सर, वो आपका cos x से x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई तक, इन तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जी हाँ सर, पहुँचते हैं इसके पास। तो सबसे पहला काम आज आपको हम बहुत बढ़िया तरीके से कॉस का ग्राफ भी कैसे ड्रॉ होता है उसको भी सिखा देता हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैंने बताया ग्राफ कॉस का कैसे ड्रॉ होता है इसको भी सिखाने वाला हूँ आराम से। यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए 0 से स्टार्ट है ना, तो x इज इक्वल 0 पुट कर दीजिए। जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है साहब 1 होती है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आया, क्या समझ में आया सर, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी हो गई 1, जिसका सर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। पहली बात है सबको समझ में है। जी हाँ सर, अगर आप शो करना चाहेंगे x पे कितना चलना है सर 0 चला आपने, और सर y पे कितना चलना 1, तो सर मैंने 1 चला। तो इसका मतलब सर ये वाला सर कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर 0,1 हो गया। बातें समझ में आई। जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसी x की वैल्यू को सर देखिए 0 से स्टार्ट है, तो फिर क्या क्या आएगा, x की वैल्यू सर आएगी आपकी आएगी सर π/2। फिर क्या आएगा सर π/2 के बाद क्या आएगा 3 आपका पाई आएगा सर, 3π/2 आएगा, 2 पाई आएगा, 2 पाई तक ही चलना है। तो हम लोग सर π/2 को यहाँ बैठा लेते हैं। जी हाँ सर, अब x इज इक्वल टू क्या हम लोग सर पुट करते हैं π/2। जब π/2 पुट करेंगे इसी कर्व पर, तो y इज इक्वल टू जहाँ पर x है वहाँ π/2 हो जाएगा। और cos π/2 मीन्स cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आया क्या, ध्यान से मेरी बातों को सुनना सर, एकदम आराम समझा रहा हूँ। तो इसका सर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा π/2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर x 0 था, तो y पे कितना चला आपने 1, तो x आपका ये y एक्सिस पर हो जाएगा सर 0,1 हो गया। अब x क्या है आपके पास π/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0, π/2 0। तो अगर आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे x आप देखिए, यहाँ पे x आपने 0 बैठा लिया सर, ये आपका x 0 हो गया। यहाँ पर x क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यहाँ पे x क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। तो सर आपका जो x है वो x की वैल्यू तो शो कर रहा है। जी हाँ सर, तो x की वैल्यू कहाँ पर बैठेगा, x एक्सिस पर बैठेगा। और सर उसके रिस्पेक्ट में x की जब वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है। जो y की वैल्यू है सर y एक्सिस पर बैठेगा, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। जी हाँ सर, 0,1 तो यहीं पर y एक्सिस पर तो होगा सर। जी हाँ, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। पहुँचते हैं अब x पे सर कितना चलना π/2, y कितना 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया साहब π/2 0 हो गया। मैंने बताया आज आपको सिखा रहा हूँ कॉस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है एकदम बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन के साथ साथ कॉस का ग्राफ भी सीख जाएंगे कैसे बनता है। अब देखते हैं, अब इसी x के स्थान पे मुझे क्या बैठाना है सर π/2, पहले 0 हो गया π/2, अब क्या बैठाना पाई। तो सर जहाँ जहाँ x है वहाँ किसको बैठा लेना पाई को, सर cos पाई। अब आपको पता है सर cos पाई की वैल्यू सर कितनी होती है, आपको आपके सर ने बताया सर cos पाई की वैल्यू सर कितनी होती है -1। कैसे cos 90 + थीटा, 90 + 90 cos 90 + 90 सर सेकंड में cos क्या होता है माइनस का, cos 90 की वैल्यू सर कितनी होती है सर बताइए।
cos 90 सर आपका सर sin 90 की वैल्यू सर कितनी होती है माइनस का, आपका 1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा सर। तो यहाँ पे सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे सर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई कामा -1 हो जाएगा। तो एक्स पे कितना चलना है पाई, वाई भी कितना चला -1, तो -1 सर मैंने नीचे शो कर दिया। इधर सर इधर मैं इधर निगेटिव होता, निगेटिव शो कर दीजिए, वैसे शो करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैं शो कर दे रहा हूँ। अब सर देखिए एक्स पे कितना चला आपने, एक्स पे सर पाई, जी हाँ सर। वाई भी कितना चला -1, तो सर मैंने सपोज कर लिया सर ये आपका ये यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट आपका इसके सीध में ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका पाई कामा -1 हो गया। किसी बच्चों को दिक्कत बोलेंगे नो सर, जी हाँ सर। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, चौथा पॉइंट चलते हैं सर यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। अब एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं 3π/2। बातें समझ में आई। अब आपको पता है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ किसको पुट करना है, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू दे रखा है cos x। एक्स आपके पास है क्या साहब, एक्स आपके पास 3π/2, इसको हम लोग सर कैसे बनाएंगे, तो बन जाएगा cos इस 3π/2 को पाई प्लस π/2 हम लोग सर लिख सकते हैं, जी हाँ 2π प्लस पाई फिर से 3π/2 हो जाएगा। और cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा सर आपका थर्ड में cos क्या होता है आपका माइनस का होता है पा/2 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही सर। ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसकी वजह से सर आपका ये बन जाएगा एक्स आपके पास 3π/2 है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बातें सबको समझ में आ गई, जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, तो 3π/2 ये बन गया सर। अब यहाँ तक सर सबको बातें समझ में। एक सर और आपका बच्चा जिसका नाम क्या है एक्स इज इक्वल, देखिए 0 हुआ π/2 हुआ, पाई हुआ 3π/2 हो गया। अब 3π/2 सर कहाँ बैठेगा, एक्स पे सर कितना चला 3π/2 हो जाएगा। वाई भी कितना 0, तो ये वाला सर कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3π/2 कामा 0 आ गया, जी हाँ सर। अब एक्स पे सर क्या चलना है 2π चलना है। 0 चला ये आपने, 0 जब चला तो y की वैल्यू 1 आ गई। जब आपने π/2 चला तो y की वैल्यू सर कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सर π/2 कामा 0 हो गया। इसके बाद x पे जब आपने पाई चला तो सर x पे जब आपने पाई चला तो cos की वैल्यू सर कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया, पाई का -1 आपका ये शो हो गया। जब x इज इक्वल 3π/2 आपने सर चला तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो 3π/2 कामा 0 सर आपका x एक्सिस पे बैठेगा। बहुत आसानी से आपको ग्राफ बनाना भी सिखा दे रहा हूँ, जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आ रही, किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर। पहुँचते हैं इसके पास। अब x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया 2π, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 2π। अब आपको पता सर cos 2π की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से पता सर cos 2π की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, सर 1 हो जाएगी सर, जी हाँ सर। ये आपका 1 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1 आ गया। किसी बच्चों को दिक्कत, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2π कामा 1 हो जाएगा। अब ये 2π x पे 2 चला सर, y भी कितना चलना है 1 चलना है सर। एक्स आपके पास 3π/2, इसको हम लोग सर कैसे बनाएंगे, तो बन जाएगा cos इस 3π/2 को पाई प्लस π/2 हम लोग सर लिख सकते हैं, जी हाँ 2π प्लस पाई फिर से 3π/2 हो जाएगा। और cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा सर आपका थर्ड में cos क्या होता है आपका माइनस का होता है π/2 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही सर। ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसकी वजह से सर आपका ये बन जाएगा एक्स आपके पास 3π/2 है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बातें सबको समझ में आ गई, जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर, तो 3π/2 ये बन गया सर। अब यहाँ तक सर सबको बातें समझ में। एक सर और आपका बच्चा जिसका नाम क्या है एक्स इज इक्वल, देखिए 0 हुआ π/2 हुआ, पाई हुआ 3π/2 हो गया। अब 3π/2 सर कहाँ बैठेगा, एक्स पे सर कितना चला 3π/2 हो जाएगा। y भी कितना 0, तो ये वाला सर कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3π/2 कामा 0 आ गया, जी हाँ सर। अब एक्स पे सर क्या चलना है 2π चलना है। 0 चला ये आपने, 0 जब चला तो y की वैल्यू 1 आ गई। जब आपने π/2 चला तो y की वैल्यू सर कितनी आ गई 0 आ गई, तो सर π/2 कामा 0 हो गया। इसके बाद x पे जब आपने पाई चला तो सर x पे जब आपने पाई चला तो cos की वैल्यू सर कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया, पाई का -1 आपका ये शो हो गया। जब x इज इक्वल 3π/2 आपने सर चला तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो 3π/2 कामा 0 सर आपका x एक्सिस पे बैठेगा। बहुत आसानी से आपको ग्राफ बनाना भी सिखा दे रहा हूँ, जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आ रही, किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर। पहुँचते हैं इसके पास। अब x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया 2π, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 2π। अब आपको पता सर cos 2π की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से पता सर cos 2π की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, सर 1 हो जाएगी सर, जी हाँ सर। ये आपका 1 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1 आ गया। किसी बच्चों को दिक्कत, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2π कामा 1 हो जाएगा। अब ये 2π x पे 2 चला सर, y भी कितना चलना है 1 चलना है सर। तो ये वाला सर पॉइंट हो जाएगा 2π कामा
दिखाई दे रहा है सबको 2π, 1 हो जाएगा। सबको बातें समझ में देखिए, आपके सर ने कितना ईजी बता दिया। ग्राफ बनाना सिखा दिया गया। अब सर इसको हम लोग सर थोड़ा सा मीट कर देते हैं। जी हाँ सर, ग्राफ को मीट किया जाता है ना, क्लास 10 में बताया गया था। पॉइंट को हम लोग मीट करते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, इसलिए सर वाई की वैल्यू 1 है, इसलिए वाई एक्सिस बैठा है। अब देखिए इसको सर हम लोग आगे आ जाओ। ये सर दिखाई दे रहा है सबको? जी हाँ, ये आ जाओ भाई साहब। फिर यहाँ पर आया, फिर कहाँ पर आएंगे, फिर हम लोग सर यहाँ पर आएंगे, फिर कहाँ पर आएंगे सर, यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे। जी हाँ सर, फिर कहाँ पर जाएंगे सर, आ रही बातें समझ में? फिर यहाँ से आने के बाद सर कहाँ, देखिए यहाँ से आने के बाद सर हम लोग सर फिर से यहाँ पहुँचते सर। बातें सबको समझ में आ रही? जी हाँ सर, यहाँ से देखिए पहुँच सर एकदम सही सर, यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से फिर यहाँ पे गया सर। जी हाँ सर, अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ये देखिए बना कि नहीं बना? बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, कितना सिंपल आपने बना दिया, बताया कि नहीं बताया? जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास एक ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप देखेंगे सर इसमें 2 पार्ट आपके पास है, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा सर। बातें समझ में आई? ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा साहब, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। इन सब चारों का पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सर फर्स्ट पार्ट का एरिया सर फाइंड कर लेते हैं। इस फर्स्ट पार्ट का एरिया सर अगर फाइंड करेंगे तो एक एरिया आपने फाइंड कर लिया, उसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, चारों का पता चल जाएगा। तो हम लोग सर इसमें क्या करेंगे देखिए, पट्टी आप सबको नजर आया? जी हाँ सर, इसमें सर हम लोग सर एक पट्टी कट कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए इसको हम लोग सर यही सर मैं एरिया फाइंड, देखो एक एरिया आपका ये है, एक एरिया आपका ये नज़र आया ना, और एक एरिया सर आपको ये नज़र आया, ये आपका तीसरा एरिया है, ये आपका सर चौथा एरिया है। ग्राफ क्या सबको ड्रॉ करना आ गया? बोलेंगे जी हाँ सर। अब देखिए एक एरिया सर हम लोग फाइंड कर लें, उसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर दें। अब ऐसे क्वेश्चन में सर आपके कल ही बताए थे कि हम लोग सर एक पट्टी कट करेंगे। क्या कट करेंगे? पट्टी। और कैसा पट्टी कट होगा, कैसा स्ट्रिप कट होगा आपका? रेक्टेंगल। जी हाँ सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखिए आपसे यही बोला गया ना, x = 0 से लेके 2π तक, और y = cos x और x = 0 to x = 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सर देखिए x = 0 और कहाँ तक, 2π तक हो गया सर, यह 0 से लेकर 2π तक ये हो गया, दिखाई दे रहा है 2π तक। जी हाँ सर, ये 2π तक ये हो गया। उसके बाद ये जो बना है कॉस का बना, किसका बना बच्चा? कॉस। आ गई बात समझ में? जी हाँ सर। तो चलते हैं इसके पास। तो अगर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया दिखाई दे रहा है बाउंडेड रीजन। इसका मतलब साहब ये है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे किससे किससे घिरा है? x = 0 to 2π, x = 0 to 2π और cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आज सब बच्चों को कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना भी आ गया, जिन बच्चों को नहीं आ रहा था। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन। आपके सर ने बोला इसमें सर मैंने पट्टी कट किया, पट्टी सर मैंने कुछ इस तरीके से कट किया। देखिए बातें सबको समझ में है? पट्टी सर मैंने जो कट किया है कुछ इस तरीके से सर मैंने पट्टी कट किया है, सबको सर नजर आया? पट्टी मैंने कट कर दी है साहब। इस पट्टी में अगर आप देखेंगे तो सर ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस आपका x एक्सिस का है, इसको इसलिए सर इसको मैंने dx से डिनोट कर दिया। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे डेल x, इसी डेल x को हम लोग इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं dx का। जी हाँ सर। और ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, ये आपकी लेंथ, और लेंथ यहाँ पे सर y हो जाएगा। तो आपको सर पता इंटीग्रेशन का साइन। अब सर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सर इसका सर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा सर? ये 0 से कहाँ तक गया? π/2, तो 0 to π/2 हो जाएगा। और सर इसमें कितने एरिया? 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा। बातें समझ में? सर y की वैल्यू सर कहाँ से निकालेंगे सर? हम लोग सर यहाँ से निकालेंगे। ये सबको बातें समझ में आई? जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर, ये सबको सर बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सर y की वैल्यू सर हम लोग निकाल लेते हैं, और आपको पता है सर ये 4 हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू सर कितना है सर आपके क्वेश्चन में? cos x है, तो cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। कितना सिंपल आपने बता दिया सर, ये 4 हो जाएगा। cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन sin x होता है। जी हाँ सर। 0 to कितना हो जाएगा? π/2। कितना आप शानदार बता दिए साहब। ये आपका 4 हो जाएगा। ये आपके पास अपर लिमिट क्या है? π/2 हो जाएगा, माइनस sin 0 हो जाएगा। और सब बच्चों को पता है, क्या पता है साहब? सबको ये पता है कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। होती है कि नहीं होती? जी हाँ सर। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। जी हाँ। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4। इसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, मीन्स वर्ग इकाई। ये साहब इसका आंसर हो गया। किसी बच्चों को अगर दिक्कत कहीं होगी बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर वलय y² = 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेट 6 में 2022 में, सेट सेकंड में 2017 में ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का एंड 4 नंबर का आया था। जी हाँ सर, चलते हैं इसके पास। सबसे पहले आपके सर ने लिखा पैराबोला। क्या मैंने बोला? पैराबोला मीन्स परवलय। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या बना लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो सबको पता है कि इस तरीके से बनता है। राइट हैंड पैराबोला है आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ पर एक चीज़ ये बोला गया, किससे घिरा होना चाहिए आपका ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लेंथ ऑफ, देखिए इक्वेशन ऑफ, देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम ही होता, लाभ ना विलंब होता। जी हाँ सर, बातें सबको समझ में आई। तो यहाँ पे आपके सर ने क्या किया, इस पैराबोला से और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम से जो भी आपका एरिया होगा उसी को सर मुझे फाइंड करना। जी हाँ सर, बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। पहुँचते हैं इसके पास। आपको पता क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है, ना विलंब का समीकरण होता है एक्स इज इक्वल टू ए। आ रही बात समझ में? अब एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब सर एक्स इज इक्वल टू ए जो आपका है ये एक्स एक्सिस पर होगा, तो कहीं ना कहीं सर होगा। मैंने सर बैठा लिया एक्स इज इक्वल टू ए जो आपका है मैंने बैठा दिया, जैसे सर आपका ए यहाँ पर आ गया। बातें समझ में आई? तो इसका सर कहने का मतलब ये है कि सर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट? जैसे मैंने बोला कि यहाँ से देखिए यहाँ तक की सर लेंथ कितनी हो गई, a हो गई। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? जी हाँ सर, यहाँ से सर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इससे घिरा हुआ पार्ट कौन सा है आपका? इससे घिरा हुआ पार्ट आपका यही तो है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सबको नज़र आ रहा है। जी हाँ सर, ये देखिए, ये सबको नज़र आया? किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर, एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये है, दोनों पार्ट सबको नज़र आया। और सर दोनों पार्ट का एरिया क्या होगा सर, इक्वल होगा, ये सिमेट्रिक है। जी हाँ सर, तो जितना इसका एरिया उतना ही सर इसका एरिया होगा। दो पार्ट आप सबको नज़र आया, इन दोनों पार्ट का सर मुझे एरिया फाइंड करना है। आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, इनसे दोनों पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको सर सबको बातें समझ में आई? ये आपका 0 हो जाएगा, 0 टू a हो जाएगा। तो हम लोग के पास एरिया कितना है, आपके पास एरिया सर जी 2 है। तो मैं सर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या कट करूँगा, एक सर पट्टी कट करूँगा। जो सर पट्टी कट करें किस टाइप का रहेगा, आपका जो स्ट्रिप कट होगा सर किस टाइप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। तो आपको सबको बातें समझ में आई? सर ये आपका dx हो जाएगा, सर ये आपका y हो जाएगा, तो y इंटू dx हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू आपका a हो जाएगा, तो 0 टू a हो जाएगा। अब यहाँ से सर हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे, क्योंकि सर लिमिट किसकी है, x की। तो सर यहाँ पे y के स्थान में क्या होना चाहिए, आपका x होना चाहिए। x सर हम लोग यहाँ से y की वैल्यू सर निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू √4ax हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 में ax हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सर लिख लेते हैं क्या, 2 इंटू रूट में ax हो जाएगा। ये वाला 2 आपका, इस वाला ये आपका 2 एरिया है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे तो 2 ये वाला 2 √a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सर ये बाहर बन जाएगा। अंदर क्या बैठेगा, 0 टू a हो जाएगा, √x हो जाएगा। जी हाँ सर, ये dx हो जाएगा। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बन जाएगा आपका 4 √a, इसको लिख लीजिए, ये बन जाएगा √x का सर इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 होता है ना, x की पावर 1/2, इसका मतलब सर ये है। इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, वैसे क्या मतलब है, 0 टू a हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको हम लोग सर बना लेते हैं, 4 √a हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका x की पावर 3/2 हो जाएगा, अपान में 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 टू कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा सर। अब 3/2 को हम लोग सर 4 √a जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बना के लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। और ये बन जाएगा, अगर आप चेक करेंगे तो अपर लिमिट आपके पास है क्या, a की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर कितना हो जाएगा, 0 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अपर लिमिट a, x के स्थान पे आपने a को रखा, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अगर आप चेक करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 8/3 √a हो जाएगा। इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सर साहब देखिए, क्या आपको समझ में आ गई बातें मेरी? जी हाँ सर, इसको हम लोग सर ये भी लिख सकते हैं, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम, पावर फिर से ऐड होगा, 1 + 1/2 तो 3/2 ही हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 0। जी हाँ सर, तो अगर आप चेक करेंगे तो 8/3, जी हाँ सर, ये √a हो जाएगा। सबको बातें समझ में, ये आपका a हो जाएगा, इसको हम लोग √a लिख सकते हैं। जी हाँ सर, √a का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बन जाएगा a इंटू a, ये √a बन गया, ये वाला a आ गया, तो क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका भैया 8/3 हो जाएगा।
और a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सबको बातें समझ में आई? जी हाँ सर। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, नाभिलंब का जो समीकरण होगा, होता क्या, x इज इक्वल टू ए। बातें समझ, अगर सर इस साइड ओपन होता है x इज इक्वल टू माइनस से हो जाता है। किसी को दिक्कत न हो सर। चलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/2 हो जाएगा। जी हाँ सर, 3/2 इसको कर लीजिए आप, 3/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से सर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एवं रेखा x इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेट सेकंड में 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। गिवन दैट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4x मैंने बोला है, लाइन मीन्स रेखा, आपके पास दो कर्व दे रखे हैं, एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लाइन है x इज इक्वल टू 3। तो आप सबको पता है कि आपका ये बन गया पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का बन गया, और लाइन मुझे बनाना है। लाइन में सर क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x की वैल्यू सर गिवन है। जब भी x की वैल्यू गिवन होती है तो किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये सबको पता है। जी हाँ सर। ax पे सर ये अपने 1 चला, 2 3, कितना चलना 3, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक सर ये कितना हो गया 3 आपका। तो यहाँ पे सर आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 3 का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। जी हाँ सर, बातें सबको समझ में आई? तो ये बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 का आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आ गई बातें समझ में? जी हाँ सर। तो आपको सर सबको बातें समझ में आई कि नहीं समझ में? यहाँ पे सर जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। जी हाँ सर। तो आपको ये बताना था इसमें, इस पैराबोला से मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इस लाइन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया, बाउंड्री रीजन, पैराबोला एंड लाइन। जी हाँ सर, आपको बातें समझ में आई? ये पूरा का पूरा सर मुझे एरिया फाइंड करना था। कौन कौन सा एरिया सर? ये वाला एरिया सर मुझे फाइंड करना था। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये वाला एरिया फाइंड करना था। और कौन सा एरिया फाइंड करना है सर मुझे? ये वाला एरिया फाइंड करना है। सर कितने पार्ट हैं इसमें? 2 पार्ट हैं। चलें इसके पास पहुँचते हैं सर। तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है। सर एक पार्ट को सर फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जी हाँ सर। अब आपके सर ने ही बताया था इसमें सर, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक पट्टी कट करेंगे। पट्टी कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप का। जी हाँ सर, ये बातें सबको समझ में आई? सर आपका ये जो है आपका y हो जाएगा, सर आपका ये आपका dx हो जाएगा। तो बन जाएगा कितना, ये y इंटू dx हो जाएगा। लिमिट क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सर कितनी पट्टियाँ हो सकती हैं? बहुत सारी पट्टियाँ हो सकती हैं। जब यहाँ से लेके यहाँ तक सर बहुत सारी पट्टियाँ, तो एक पट्टी को मैंने कट किया, उस पट्टी का शेप कैसा है, आकार कैसा है, रेक्टेंगल है सर, आयत जैसा है। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ से लेके यहाँ तक सर मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आपके पास पट्टियाँ होंगी उन सब का एरिया मैं फाइंड कर लूँगा। किसकी वजह से, इस लिमिट की वजह से। जी हाँ सर, 0 to क्या हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा dx। अब आपको पता है सर यहाँ पे सर लिमिट किसकी दे रखी है, x की। तो सर यहाँ पे y भी क्या होना चाहिए, x में कन्वर्ट होना चाहिए। तो y को हम लोग सर यहाँ से निकाल लेंगे, 0 to 3 हो जाएगा। y को हम लोग सर जब यहाँ से निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में x हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इस रूट x को हम लोग x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जी हाँ सर। तो हो जाएगा 2 बन जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, बन जाएगा dx। ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, बन जाएगा 0 to 3 हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, बन जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे बन जाएगा 4। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, 1/2 + 1 हो जाएगा, और 0 to 3 हो जाएगा। जी हाँ सर। अगर आप इसको बनाने की सर कोशिश करेंगे, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा। यहाँ पे सर जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा 4 × 2/3 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, -0 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। ये बन जाएगा 2 2 ये 4 2 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपको इसको सर हम लोग सर बनाएंगे कैसे, सबको सर यहाँ तक बातें समझ में? जी हाँ सर। इसको हम लोग सर लिख सकते हैं 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1/2। बातें समझ में? ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या यहाँ पर बचेगा सर, यहाँ बच जाएगा सर आपका, इधर बता देता हूँ सर, बन जाएगा सर आपका 8 बनेगा। और सर 3 की पावर 1/2 क्या होता है, √3 होता है। ये आपका स्क्वायर यूनिट आ गया सर, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।